नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अभी हाल ही में हमने मकर संक्रांति मनाई। सकरात भी कहते हैं हिंदी पट्टी में, कई जगह देसी भाषा में। दही चूड़ा हमने खाया, लोहड़ी मनाई, रेवड़ी गज्जक भी खाई, मुंह में मिठास का एहसास लिया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर होलिका दहन भी किया गया। तो आप कहेंगे होली जनवरी के मध्य में, ये कौन सी होलिका मनाई जा रही है या होली दहन किया जा रहा है? ये दरअसल मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की बात कर रहा हूं। मंसूरपुर गांव है, वहां पर शुगर मिल भी है। किसानों ने सिर मुंडवा लिए, बाल उतरवा लिए सर पे से, और फिर यह होलिका दहन किया गन्ने का। यह शुगरकेन बेल्ट के नाम से भी मशहूर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं। और किसान क्या कह रहे हैं कि भाई 450 रुपए प्रति क्विंटल हमें दाम दो गन्ने के। अब मांग तो कोई कुछ भी सकता है, 1000 रुपए के दाम भी मांगे जा सकते हैं। इनकी मांग कितनी तार्किक है, इसकी विवेचना भी जरूरी हो जाती है। 14 दिन से ये बैठे हुए हैं। पिराई, जो गन्ने की कटाई होती है, ईख की कटाई, वो सीजन 15 नवंबर से शुरू हो जाता है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इन किसानों को दरअसल इस वक्त अपने खेत में होना चाहिए। गन्ने को कटवाएं, बुग्गी में या ट्रॉली में लदवाएं और शुगर मिल ले जाएं। पर किसान कह रहा है भाई किस दाम पर? सरकार ने बड़े गाजे बाजे के साथ 28 जून 2023, पिछले साल ही, और इसमें गन्ने का दाम कैसे तय होता है वो प्रक्रिया भी समझ लीजिए। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, ये केंद्र सरकार तय करती है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 रुपए का इजाफा किया था और कहा था यह ऐतिहासिक इजाफा किया गया है। 5 करोड़ गन्ना किसानों को, जो गन्ने पर आश्रित मजदूर भी हैं, उनको इससे फायदा होगा। अब होता क्या है कि केंद्र सरकार एफआरपी तय कर देती है, उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, यानी कि राज्य परामर्शित जो दाम है, मूल्य है, वो तय करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय ही नहीं की। तो पर्ची आ रही है, गन्ना कट रहा है, तुल रहा है, मिल में जा रहा है, कितना दाम मिलेगा यह तय ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि 450 रुपए का दाम तय नहीं किया तो हम 17 मार्च को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे और 27 मार्च तक अगर कोई समाधान नहीं होता तो महापंचायत की जाएगी। आंदोलन के अलावा किसान के पास कोई चारा नहीं। पर अभी पूरी कहानी आपको मैंने बताई नहीं। जो एसएपी है, इसको एमएसपी भी मान लीजिए गन्ने की, उसको एसएपी कहते हैं, यानी कि समर्थन मूल्य आसान भाषा में। यह 350 रुपए है उत्तर प्रदेश में। 2 बार बढ़ाया गया है पिछले 6 सालों में दाम, 2 बार। एक बार जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, योगी सरकार बनी, तो 25 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाए गए। और फिर 2021 में, 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 10 रुपए दाम बढ़ाए गए, कुल मिलाकर 35 रुपए। और अब यह 350 रुपए है। किसान कहता है कि आप पंतनगर का अनुसंधान केंद्र हो, लखनऊ में जो शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसी से भी पूछ लीजिए। सरकार कहती है 162 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं, जो गन्ना है, वो बोया जा सकता है। लागत 162 रुपए प्रति क्विंटल है। तो हम तो दाम देखिए कितना बढ़ा कर दे रहे हैं। किसान कह रहे हैं बोकर दिखा दो। 300 सवा 300 तो लागत ही है, तो पल्ले हाथ किसान को लगेगा क्या? 450 रुपए तो कम से कम देना होगा। अब चुनाव भी नजदीक है, क्या सरकार दबाव में आएगी या किसान ऐसे ही खून के आंसू रोता रहेगा?
और इस वक्त आंदोलन करे कि खेत में काम करे। यह अपने आप में एक कैच 22 सिचुएशन है। पर सरकार और सरकार को सलाह देने वाले जानकार, काला सूट गुलाबी अखबार वाले, जो बड़े बड़े तथाकथित अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि किसान को लागत पर C2+50 फॉर्मूला अगर लागू किया जाए, और यह बाकायदा हलफनामे में सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगी। तो यहां एक आंकड़ा और अब आपको बताता हूं। कृषि को लेकर जो हमारा बजट है, बजट में अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। 45 लाख करोड़ का हमारा बजट, उसमें 2022-23 में पिछले साल कृषि को आवंटित किए गए 1,19,000 करोड़ रुपए। आप कहेंगे ठीक ठाक है, 2.8% हमारे बजट का, इससे ज्यादा होना चाहिए, पर चलिए मान लेते हैं। इसमें से 21,005 करोड़ रुपए वापस कर दिए, जी इस्तेमाल ही नहीं हो पाए। तो 1,19,000 में से आप 21,000 करोड़ घटा देंगे तो 98,000 करोड़ रह जाता है, लगभग लाख करोड़ रुपए। उसमें से दरअसल 60,000 करोड़ तो किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाते हैं, जो 6,000 रुपए सालाना लगभग 10 करोड़ किसानों को दिए जाते हैं। सीधा गणित है 60,000 करोड़। तो किसान और किसानी और कृषि और किसान कल्याण के लिए दरअसल भारत, जो कि एक कृषि प्रधान देश है, वहां मात्र 38,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 2/3 जनसंख्या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से किसानी पर निर्भर है, आश्रित है। 38,000 करोड़ रुपए बजट का 1% से भी कम, 0.25%। और हम कहते हैं जय किसान, हम कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और यह सिर्फ एक साल की बात नहीं है। 2021-22 में 5,152 करोड़ वापस किए गए, 2020-21 में 23,824 करोड़ किए गए, 2019-20 में 34,517 करोड़ वापस कर दिए गए। 1,02,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, और 18-19 में 21,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। कुल आवंटन था 53,620 करोड़। 53,000 करोड़ में से 21,000 करोड़ जी इस्तेमाल नहीं हो पाए। तो यह अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कैसे हो रहा है? यह वापस करने के बजाय किसान की जेब में डाल दिए जाएं तो किसान पर 74,000 रुपए का कर्ज नहीं रहेगा, किसान आत्महत्या करना बंद कर देगा। एनसीआर भी किसानों की आत्महत्या के आंकड़े तो बताती है, लेकिन वजह बतानी छोड़ दी है। तो पता लग जाएगा कि भाई कर्ज में डूबे कितने किसानों ने आत्महत्या की। आंकड़ा ही मत बताइए वो कि कर्ज में डूबने के चलते कितनों ने आत्महत्या की, खुदकुशी कर ली। तो ये पैसा उन्हीं को बांट दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर दो, C2+50 दे दो। 6 साल में 2 बार ही सिर्फ गन्ने के समर्थन मूल्य में इजाफा मत करो, हर साल कर दो। 30% तक पिछले 2 सालों में 30% लागत का खर्च बढ़ गया है। खाद, उर्वरक, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, सब में तेजी आ गई है। 30% तक बढ़ गया। मजदूरी बहुत महंगी हो गई, मजदूर मिलते नहीं है, किसी भी किसान से पूछ लीजिए। पर यह पैसा वापस कर दिया जाता है, किसान को नहीं दिया जाता। ताल इस बात की ठोकी जाती है, सही है वैसे वो ताल, कि अब किसानों का भुगतान जहां 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था, जो लाख करोड़ के करीब भी पहुंच गया था कभी, अब वो 10-12 हजार करोड़ का ही भुगतान बच गया है। ये बात सही है, पर कोई एहसान किया जा रहा है। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर जो है
और प्रधानमंत्री ने इस बात की तस्दीक की थी सहारनपुर की एक रैली में 2017 में कि 14 दिन में किसान का भुगतान हो जाना चाहिए, वरना ब्याज समेत पैसा दिया जाए। 14 दिन में भुगतान कितने किसानों को मिलता है? 14 किसान नहीं मिलेंगे आपको देश में। और आज तक ब्याज समेत भुगतान तो किसी ने नहीं किया। शुगर केन जो मिल्स हैं उनके मालिकों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान ठिठुरती ठंड में, चिलचिलाती धूप में, मूसलाधार बारिश में वो बैठा रह जाता है और कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इंतजार। और इसीलिए होलिका दहन इस मौसम में किया जा रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सिर मुंडवाए किसान, यही किया मंसूरपुर में, तो 1 लाख करोड़ क्यों लौट आए? लौट आए नहीं, लौटाए होना चाहिए था। और विकास दिन दूनी रात चौगनी, ये हम ताल ठोकते हैं। आय कब होगी दोगुनी? 31 दिसंबर 2022 तक किसानों की आय भी दोगुनी करनी थी। किसानों की आय विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन है। यह सरकार का आंकड़ा है, एनएसएसओ का आंकड़ा है। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सांसद हैं मलूक नागर, अरुण राजभर एनडीए का अहम हिस्सा हैं, युवा चेहरा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, और किसान आंदोलन के दौरान किसानों का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश टिकैत, 378 दिन भी बैठ लिए आप धरने पे, 750 की मौत भी हो गई, वह एमएसपी भी मिलन वाली थी, प्रभावी बननी थी, उसका भी केमे ना होया। और सरकार दाम ना बढ़ाती गन्ने के, तो किसान करे तो के करे? देखो, किसान के हाथ में तो आंदोलन रह गया। आंदोलन नहीं कर सकता या अपनी आवाज उठा सके। पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम खत्म हो गया, पूंजीवाद हावी हो गया ज्यादा। पहले पॉलिटिकल पार्टी वाले जो विपक्ष वाले रहते थे वे आंदोलन करते थे, अब उन्होंने भी आंदोलन करना छोड़ दिए। वे मदद करते थे, आंदोलन करते थे, वे भी लाठियां खाते थे, आंसू गैस के गोले चलते थे, लेकिन अब उनपे भी ये चलने बंद हो गए। तो जब भी सत्तारूढ़ पार्टी हावी होती जा रही है, ये एक बड़ा ना प्रभाव आप है। न्यू नहीं कह तो रहे हैं किसानों ने आंदोलन करना पड़ेगा, वो ई कौन काटेगा, बुग्गी ट्रॉली में कौन लदवाओगा, मिल में कौन तारेगा? वो आंदोलन करे कि अपनी कमाई करे? बिल्कुल बात सही है कि आंदोलन करे, कमाई करे। और जो 13 महीने का आंदोलन चला, 13 महीने, क्योंकि इस सरकार पे कोई आंदोलन से उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आंदोलन वैचारिक कुछ सजाएगा। ये जो सरकारें हैं, वैचारिक क्रांति देश में आएगी, तो ये उसी से ही इसका समाधान निकलेगा। किसान तो अपने उसमें लगा हुआ है, खेत में भी लगा रहा है, आंदोलन में भी लगा हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, इनको भी अपने हाथ पांव हिलाने चाहिए। नहीं तो इलाज इनका सबसे ज्यादा होगा। किसान को तो चलो जो होगा वो हो रहा है, लेकिन ये भी खत्म होंगी। जिस तरह से तानाशाहपूर्ण सरकार का रवैया हो रहा है कि वो आंदोलन से डर रही, पर सरकार के दिक्कत के है, सरकार दाम क्यों ना बढ़ाती? राकेश, 6 साल में 2 बार कुल मिलाकर 35 रुपए बढ़ाए, हर साल लागत बढ़ने लग रही है, तो ये कीमत, एक लाभकारी कीमत किसान के लिए तय क्यों नहीं होती? देखो, तय इसलिए नहीं हो रही कि इन्होंने, जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने पहले ही ये कहा कि हमको 40% लोगों को एग्रीकल्चर से हटाना है। हमने कहा भाई कहां लेकर जाओगे 40% को? कौन सा उद्योग धंधे हैं? इस देश को लेबर कंट्री बनाने का इनका प्रोग्राम है। जैसे आप बिहार में देख लो, बिहार उसका उदाहरण आपको मिलेगा। वहां पर मंडियां नहीं है,
वहां पे किसान वहां से जो था वो निकल गया, जो वहां का यूथ था वो भी वहां से निकल गया, या तो लेबर बना और या वो पढ़ाई में चला गया, दो ही जगह जा रहा है। और वहां पे दूसरी कंपनियां जा रही, वहां पे धान 800 रुपए से और 1200 रुपये क्विंटल। तो यही हाल पूरे देश का होना था अगर ये 3 काले कानून लागू हो जाते, तो यही हाल होना था। अभी जमीन बचाने का बड़ा संघर्ष लोगों को करना पड़ेगा। जिस तरह से जून भूमि में अधिग्रहण का सरकार मामला ने एफआरपी जो है, केंद्र सरकार ने गाजे बाजे गले 10 रुपए बढ़ा दिया था कि देखिए जी ऐतिहासिक हमने बढ़ोतरी कर दी। तो वो एसएपी तो में तब्दील क्यों तो एसएपी में तब्दील क्यों नहीं होता? 391 रुपए पंजाब में मिल रहा है ना किसान को प्रति क्विंटल नहीं, गन्ने पंजाब का में दाम। मिल रहा, हरियाणा में भी उन्होंने कहा कि हम अगले साल जो ये साल आएगा 2024 के, इसमें 400 से ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी उसी की सरकार है और वहां पे भी उन्हीं की सरकार है। किसान तो आंदोलन भी कर रहा है, अपनी बात भी कर रहा है। एक देश में आंदोलन फिर होगा, एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है, वो एमएसपी गारंटी कानून के लिए भी होगी। ये ट्रक वाले भी उसमें आएंगे, देश का नौजवान भी उसमें आएगा, ये सब आएंगे। हम पूरे देश भर में जाते हैं तो लोगों में चर्चाएं हैं कि एक देश में नहीं, पैसे की तो कमी आंदोलन नहीं फिर है। होना चाहिए। जब 1,05,541 करोड़ रुपए कृषि के लिए जो आवंटित थे बजट में, वे वापस चले गए कि भाई इनका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। लाख करोड़ रुपए वापस कर सकते हो, वो किसान को क्यों नहीं दिए जा सकते? वही कह रहा कि इनको थोड़ा देना, गन्ने का भुगतान ये सरकार थोड़ा करेगी, गन्ने का भुगतान तो शुगर फैक्ट्रियां करेगी। अब 450 425 गन्ना क्रेशर में बिक रहा है, चीनी भी 50 रुपए से ऊपर जा रही है, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सरकार को ये है कि करेंगे, बढ़ा के करेंगे, जब करेंगे जब इलेक्शन नजदीक आ जाएगा और शुगर फैक्ट्रियों को देना ना पड़े, लोग चिल्ला रहे हैं। फिर ये कह देखो जी हमने तो बढ़ा दिया, देखो हमने तो बढ़ा दिया रेट, और शुगर फैक्ट्री को अगर ये अब बढ़ाएंगे तो पूरा अभी से देना पड़ेगा। ये बिल्कुल लास्ट में जाके इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री जी रैली तो करेंगे। जब उत्तर प्रदेश गन्ने के ईख कह लो, गंडे कह लो, गांडे कह लो, इसके दाम नहीं बढ़ रहे, आपने अपना आंदोलन इस बात पर वापस लिया था राकेश टिकैत की एमएसपी प्रभावी हो जाएगी, तो वह तो होता ना दिखती। एमएसपी मिलेगी, प्रभावी हो जाएगी। एमएसपी गारंटी कानून की बात करी थी, एमएसपी गारंटी कानून आप देश में लागू करो, तो उसके कोई भी अभी ना बातचीत है और ना ये करने को अभी तैयार है। क्योंकि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, बड़ा पूंजीवाद देश में हावी होता जा रहा है। ये तो सरकार पे गलत भरोसा कर लिया आपने जो आंदोलन वापस लिया। तो इलेक्शन का एक बड़ी बीमारी थी लोगों को, कुछ को, कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे, जो लोग आंदोलन में हैं हमारे साथ में, हम इलेक्शन लड़ेंगे तो ये सब साथ में आ जाएंगे। लोग तो सारी विचारधारा के लोग हमारे साथ में थे, यहाँ पे सब पार्टियों के लोग थे, वे अपनी पार्टी से बने रहते हैं। ये कुछ लोगों का वो था जिन्होंने ज्यादा जल्दबाजी उसमें की, और उसका रिजल्ट आपने देखा भी होगा। जब भी किसान संगठन चुनाव में जाएगा तो उसको नुकसान होगा। देश को, किसान संगठनों को चुनाव से दूर रहना चाहिए, वे अपने आंदोलन पर फोकस करें, आंदोलन पर फोकस करें, पर खेती पर करना चाहिए फोकस। ये 1,05,541 करोड़ में 1 साल 8 महीने के लिए किसान सम्मान निधि दी जा सकती है। 8 गुना जो फसल बीमा की रकम है उसका इस्तेमाल हो सकता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 15 गुना जितना दिया जाता है उसके 15 गुना ये दाम है, ये कीमत है 1,05,541 करोड़। हमने ये कहा है कि कोई ना पूछने वाला, पार्लियामेंट में जो लोग बोलते थे हाउस में, वे लोग हाउस से बाहर हैं। जो चैनल बात करते थे कि आपके चैनल को और आपको छोड़ दें, तो कौन कृषि की बात और किसान की बात करता है? बात तो दूसरी हो रही है पूरे देश भर में। नहीं, यही विडंबना है क्या? और ये कड़वी हकीकत है क्या मलूक नागर? 2/3 देश कृषि पर आधारित, आश्रित। जय किसान का हम नारा लगाते हैं और अन्नदाता को
मेहनत की माकूल कीमत देने की बारी आती है तो एक अजीबोगरीब चुप्पी साध ली जाती है। संदीप जी, एक तो थैंक यू वेरी मच, और बढ़िया लग रहा है कि आपको सैल्यूट करने का मन करता। उन मुद्दों को आप लेके आते हो जिन मुद्दों को लेके पार्लियामेंट में मैं जूझता हूं, भिड़ता हूं, टकरता हूं। और ये आज एक हल्की शिकायत है, बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं है यहाँ, ताकि उसको पकड़ के जिस तरह दूसरे मुद्दों पे दूसरे टेलीविजन पे वो करते हैं, आज उनकी हालत हम यहाँ ये कर देते। ये गन्ने का 23 बार 5 साल में मैंने मुद्दा लगातार उठाया है। और संदीप जी, आपको बढ़िया लगेगा कि आपके मुजफ्फरनगर में, बागपत पास में ही है, बिजनौर लोकसभा में हूँ, मुजफ्फरनगर में टिकैत साहब, इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। एक बार ये भी एमपी लड़े, अमरोहा से इनके बराबर में मैं लड़ रहा था। जब तक टिकैत साहब जैसे लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। और जो वहां पे किसानों की बात कोई करता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। एक दिन मुझे पता है, मैं गन्ने के मूल्य की रेट की बात खड़ा हुआ तो अब दूसरी तरफ से बीजेपी से आवाज आई, गन्ना गन्ना गन्ना। तो मैंने हाथ नीचे करके कहा अभी तक गांडा भी कहूंगा, और मैंने बात रखी। स्पीकर साहब बोले अच्छा मलूक भाई तुम ही बताओ आज कैसे गन्ना का रेट बढ़ेगा। संदीप जी, मैंने 1.5 मिनट में बना दिया। मैंने कहा जी अब बढ़वाओ। बोले नहीं, मैं बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि क्या बताओ कैसे बढ़ेगा। अरे सीधी बात है, अगर कोई बीजेपी का यहाँ बैठा होता कि जिस किसान के परिवार में जितने लोग हैं उनकी तनख्वाह जोड़ी जाए, और उनकी तनख्वाह जोड़ने के बाद जो खेत की सारी फसल तैयार करने में, चाहे जुताई हो, चाहे पिनाई हो, चाहे बुआई हो, चाहे उसको पानी लगाना हो, चाहे खाद हो, चाहे फिर उनको आखिर तक जहां बिक्री करने तक लेके जाना हो, सारा अगर कहें तो 1 पैसा नहीं बचता, फ्री में सब काम कर रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है, मैं सरकार का आंकड़ा बता दूं मलूक नागर, कि 162 रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है गन्ने पर। मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा कि मेरे भी सारे खेत ले लो, 162 में बो के दिखा दो, खड़ा करके दिखा दो, ईख सारा ईख थारा सब एक। संदीप जी, 1-2 चीजें बड़ी जानकारी में लाना चाह रहा हूं। आज देश देख रहा है, टिकैत साहब भी साथ बैठे हैं। मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस, जिसके माननीय प्रधानमंत्री मिनिस्टर होते हैं, उस स्टैंडिंग कमेटी में हूं। वहां हम लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसी ने सारा बजट को एक बार वेरीफाई या ऑडिट करना होता है। 1 पैसा भी किसी का वापस नहीं जाता, और कम पड़ते हैं, और हमारे कृषि से संबंधित वापस जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोग जो किसानों के क्षेत्र से जीत के जाते हैं, सांसद या विधायक, हम लोगों की जिम्मेदारी बैठती है कि पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दों को लेके जूझें, भिड़ें, लड़ें, गांव देहात में जब आप जाते हो, अब मैं थोड़ी कड़वी बात कह दूं मलूक नागर, गांव देहात में जाके तो आप किसान हो जाते हो, और दिल्ली में संसद में बैठते ही आप लाट साहब हो जाते हो, भूल जाते हो कि आप किसान हो। ये औरों, संदीप भाई औरों के लिए कहो, मेरा रिकॉर्ड चेक करो पहले, सुनो औरों के लिए बोलो, आप पर कोई निजी नहीं, मैं एक ज्यादातर जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं कि गांव देहात से आने वाले सांसद भी भूल जाते हैं। देखिए संदीप जी, 3 वर्जन इशू मैंने पार्लियामेंट में उठाए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का, एक पत्रकारों को सुविधाएं देने का, और एक किसान यूनियन को। अरे किसानों की बात हो रही है, पत्रकारों की सुविधाएं होती रहेंगी। तक 1 मिनट मलूक नागर साहब, मुझे एक चीज बताइए, 1 मिनट सुनिए ना, विषयांतर नहीं होते। मुझे ये बताइए कि दो एक चीज मुझे बोलने दो बोलिए। संदीप भाई एक चीज मुझे बोलने दो। किसान यूनियन की बात आज तक पार्लियामेंट में कभी नहीं उठी। राकेश टिकैत साहब हमारे भाई हैं, साथ बैठे हैं, ये मुद्दा मैंने उठाया। इस देश की संसद में जहां जहां किसान है, जो लोग जीत के जाते हैं, अब के चुनाव में वहां के लोगों को उनके कुर्ता पकड़कर खींचने चाहिए। हमारी बात देश की पार्लियामेंट में जाकर उठाओगे या देश की विधानसभा में उठाओगे तो वोट देंगे, यानी जब तक कुछ नहीं होगा। सीटें खाली पड़ी रहती हैं सारी सारी। सुरेंद्र राजपूत जी सामने बैठे हैं, आज हमारा इनका खूब बात होती है। आज अगर बीजेपी का कोई होता तो जवाब देते। अरुण, मुझे एक चीज बताइए, 6 साल में 35 रुपए ही बढ़नी चाहिए गन्ने की कीमत? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। देखिए, अगर आप किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार किसानों के प्रति हमेशा से गंभीर रही है। ऐसा नहीं है कि हम इनके प्रति गंभीर नहीं रहे।
और ये सच है कि अगर अन्य राज्यों की अपेक्षा देखेंगे कि किसानों के गन्ना रेट बढ़ाने की, तो हमने भी पूर्व की सरकारों की अपेक्षा वर्तमान की सरकार ने रेट बढ़ाए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी रेट बढ़ाने का प्रयास चल रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में आप देखेंगे जो अब अगला कैबिनेट होगा उसमें गन्ने का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भी आएगा 15 और वो नवंबर, मतलब कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? बिल्कुल नहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकल गया 22 जनवरी का, गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए शुभ मुहूर्त अभी निकलेगा। बिल्कुल नहीं, अभी आप 15 मुझे नवंबर बताइए। से गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है। नहीं, गन्ने की पेराई चल रही है। जो चीनी मिल मालिकें हैं जो उनका रेट बढ़ा कर रखे हुए हैं, उन सारी चीजों पर पहलुओं पर चर्चाएं हो रही हैं। पूर्व की सरकारों में उठा के देखें, किसान बिजली के लिए लड़ाई होती थी, खाद के लिए लड़ाई होती थी, पानी के लिए लड़ाई होती थी, उनको बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज वर्तमान की सरकार में पर्याप्त बिजली मिल रही है, लागत पर्याप्त खाद बढ़ी मिल नहीं रहा है, किसान दवाई की, मिल रही है। किसान की लागत हम- बढ़ी नहीं। हम ये सुविधाएं खामखा पहले में तो देने की व्यवस्था कर। होलिका दहन कर रहे हैं गन्ने का। नहीं, वो 2017-18 में 25 रुपए बढ़ाए, 2021 में चुनाव से ठीक पहले 10 रुपए बढ़ाए। ये बहुत है हम किसान और के लिए, बढ़ाएंगे। नहीं, हमारी सरकार गंभीर है और क्योंकि बढ़ाएंगे। चुनाव आ गए, हम अब उसपे और चर्चा बढ़ा कर रहे हैं। देंगे। चुनाव हम चर्चा कर रहे हैं, हम सहमति बना रहे हैं, हम सारी चीजों को समझ रहे हैं किस किस रेट पर क्या होगा। हम तो ये भी तैयारी कर रहे हैं कि किसानों के उपज जितने होंगे उसकी लागत हम देंगे। हम तो मंडियां समितियां ऐसे ही बनाए हैं कि मंडियों में ले जाकर किसान अपने लागत पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने किसानों के प्रति हमने कुछ काम नहीं किया है। हम किसान सम्मान निधि ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। हर किसान अब गांव में जाकर देखेंगे। अरे किसानों मेहनत के की प्रति माकूल जो- कीमत दे दो, 6,000 रुपए में किसान सम्मान निधि का पैसा देने की जरूरत ही नहीं। वो भी नहीं मिल रहा था पूर्ववर्ती सरकारों में। अच्छा, वो तो पानी के लिए तरस रहे थे, खाद के लिए तरस रहे थे, बिजली के लिए तरस रहे थे। लेकिन आज पर्याप्त ट्यूबवेल के पानी मिल रहे हैं। आज जितना समय चाह रहा है उतना किसान पानी भर रहा है। यहाँ तो बिजली कब आएगी कब चली जाएगी कुछ पता नहीं था पूर्ववर्ती सरकार में। लेकिन आज किसान सम्मान के साथ अपने पानी को भर रहा है, अपने खेत को उपज कर रहा है और अपने खादों को पर्याप्त जगहों पर पा रहा है, समितियों पर। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था। हम सरकार गंभीर है, किसानों के प्रति चिंतित है। जो कमियां हैं, जिन चीजों को बढ़ाना है हम बढ़ाएंगे। नहीं हम समय गंभीरता, आने- एक मिनट अरुण भाई, गंभीरता कुछ चीजों से दिख जाती है। कृषि प्रधान देश है हम, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे बिल्कुल होना चाहिए। किसानों की जो एक मांग मिनट सुनिए थी- ना, पूरी बात तो सुन लीजिए। ऐसे ही मैंने थोड़ा मुद्दा छेड़ दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 महीने तो वो मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी तैयारियों में लगे रहे कि मंत्री नहीं, सांसद नहीं, अब विधायक बनना है। फिर वो चुनाव जीते, वो स्पीकर बने, तो अब अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया एक और शख्स को। इस देश में कृषि मंत्रालय का हाल तो यह है कि कृषि मंत्री हो या ना हो बड़ा फर्क नहीं पड़ता। 1,05,541 करोड़ वापस चले जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। देखिए क्या है कि अब ये विषय बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं कि छोटे विषय हैं। हम तय कर रहे हैं कि जो गन्ने का रेट तय हो वही मिल मालिक भी तय करें, वही रेट में खरीदे, वही रेट में किसानों को दे, ताकि लोगों वो के कैसे मामले नहीं में देंगे? कानून है, 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, ब्याज समेत देना पड़ेगा। ये तो आपको डंडा चलाने की जरूरत है। बुलडोजर चल जाता है, डंडा क्यों नहीं चल पाता? नहीं, बिल्कुल। पहले तो किसानों के जो जाते थे गन्ने मिल में, वहां तो मिल में कांटे पर चोखने के बाद भी पैसे नहीं मिलते थे। हम तो कम से कम पैसे दे भी रहे हैं और बढ़ाने अच्छा, की ये बात एहसान कर रहे किया हैं। जा रहा है किसान पर। नहीं, ये एहसान नहीं कर रहे हैं हम। सरकार हमारी गंभीर है, ये इसके लिए चिंतित का हो रहे हैं। सरकार गंभीर है। बिजली जो किसानों को पुरानी दिक्कतें आती थी वो खत्म कर दी सुरेंद्र राजपूत, और दाम भी तय हो जाएंगे जल्द। परेशानी किया? क्या कहें संदीप भाई, जब राकेश जी भी बैठ करके कह गए बात, आपने सारी की सारी बात कह दी, और उसके बाद इस तरीके के जो एक विद्रूपपना हो रहा है, जोकरई हो रही है किसान को लेकर के, किसान सरकार गंभीर है, ऐसा है वैसा है, सारी चीजें हैं। आप बता दो ना, आज से 9 साल पहले किसी ब्लेड की कीमत क्या थी? आज से 9 साल पहले एक रोटी की कीमत क्या थी होटल पे? आज से 9 साल पहले दाल की कीमत क्या थी, क्या नाम, किसी होटल पे? आज देख लो, उसमें उसी हिसाब से भाई गन्ने का दाम कर दो, बात खत्म हो जा। मैं तो हूं सहारनपुर का ही, आप भी वहीं के हो। मुझे एक बात बता दो, आप, राकेश जी भी बैठे, आज मलूक नागर साहब भी बैठे हैं,
ये जो दुरंगी कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, किसान की बात करके आप क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को फायदा देने की बात मत करो। आप उनका 2-2 लाख 2.5 लाख करोड़ का साल का एनपीए माफ करते हो और किसानों का बजट भी नहीं खर्च करते। आप कह रहे हो कि 6,000 रुपए दे दिए, मैं किसी पर एहसान कर दिया तुमने? आप मुझे बताओ, जब हमने सरकार छोड़ी थी 50 रुपए में डीजल था, 100 रुपए में है डीजल, 100% दाम बढ़ गए, 100%। कितने रुपए का यूरिया था? यूरिया के कट्टे से 5 किलो चुरा लिया। एनपी का कट्टा कितने का था? जो ट्रैक्टर के दाम थे 18% उसमें लगा दिया जी, क्या नाम, जीएसटी, कृषि उपकरण पे। आपने पेस्टिसाइड पे लगा दिया। किसान का खर्च आपने 3 गुना कर दिया जी। जब किसान का खर्च आपने 3 गुना कर दिया तो जो दाम है वो 35 रुपए पर क्विंटल का नाम आपने बढ़ाए 9 साल में। हिसाब लगा लो आप कितने का बढ़े, 4 रुपए भी नहीं बढ़े एक साल के। और दूसरी तरफ पैसे का अवमूल्यन कितना हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, मैं तो सिर्फ छोटी छोटी सी 3-4 चीजें रख रहा हूं आपके सामने कि ये सरकार क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को, इस देश की धरती को क्या नाम बंधक रखना चाहती। मेरा आरोप है स्पष्ट। क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को क्या नाम धरती देगी और यह चाहती है कि किसान बन जाए मजदूर। ये चाहती नहीं है कि किसान रहे। इस सवाल का एक जवाब भी दिया, बीच में रोक रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत, राकेश टिकैत ने जवाब भी दिया। उनका सीधा ये कहना था कि सत्ता पक्ष तो जो कर रहा है, विपक्ष भी किसानी को लेकर कभी गंभीर है ही नहीं, सड़क पर उतरता ही नहीं। किसान ही अकेला आंदोलन कर ले, खेती भी कर ले और सड़क पे आके बैठ जाए। नहीं, मैं राकेश भाई का ये आरोप भी सरमाथे ले रहा हूं, लेकिन राकेश भाई से पूछ भी रहा हूं। हम तो किसान आंदोलन में आ रहे थे राकेश जी, हमें ने मना कर दिया। अगजी हम तो नहीं लेते किसी को, हमें नहीं कोई जरूरत, बाहर से सपोर्ट कर दो। हमने तो वहां बैठ के भंडारे भी लगाए, हमने तो वहां आपको सपोर्ट भी दिया, हम तो मंच पे भी नहीं गए। हम तो चाहें कि मंच पे हम आपके साथ चलें, लेकिन आप ही लोग मना कर दो, हम क्या करें बताओ। किसान आंदोलन खातर हम तन से, मन से, उपलब्ध धन से आपके 100% साथ खड़े हैं राकेश जी। आप भी तो साथ आओ। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका भाई हूं, आप ही की बगल में हूं, भारी भावसी गांव है मेरा। लेकिन मुझे इतना तो बताओ ना कि आप जब ये कह देते हो जी राजनीतिक आंदोलन राजनीतिक दलों की जी कोई जरूरत नहीं है, तब हम क्या करें? नहीं, इसका हल क्या है? हल क्या है? हमारा इस्तेमाल हल क्या है? इसका हल मैं बता देता हूं। इसका हल सवाल में ही छुपा हुआ है। आपने किसान आयोग आज तक आपने बनाया हो तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, छल करती है, कपट करती है, प्रपंच करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसान से नहीं, वो किसान को मजदूर बना करके देश को चंद पूंजीपतियों का, मैं नाम नहीं लूंगा, चंद पूंजीपतियों के अधीन रखना चाहते हैं। उनको लैंड बैंक देना चाहते हैं, पैसे दे दिए, सोना दे दिया, धरती क्या नाम मिनरल्स दे दिए सारे के सारे, यहां से लेकर के छत्तीसगढ़ तक के क्या नाम हंसदेव जंगल जला दिया, काट रहे हैं वो लोग। लेकिन अब क्या है, बची है सिर्फ धरती देना चाहती है। हम इसका विरोध करेंगे। और आम आदमी जब तक धर्म और संप्रदाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पोल करेगा, मुख्य विषयों पर पोल नहीं करेगा, तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। इसका हल सिर्फ और सिर्फ देश की संसद में है, और संसद में किसान को मानने, जानने और समझने वाले लोग बैठने वो हमने देखा है 1966 में किसी भी एमएसपी इजाद हो गई थी और कानूनी जामा किसी ने नहीं पहनाया। उसमें ज्यादा साल सत्ता में आपने बिताए थे। सौरभ मालवीय, किसान होलिका दहन कर रहा है, गन्ने का सिर मुंडवा रहा है, नाजायज मांग कर रहा है किसान कि समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए गन्ने का। संदीप जी, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार किसानों की सरकार है, ये किसान भी जानते हैं। जहां पर यह आंदोलन की स्थिति बन रही है नहीं, बन रही है, वहां पर पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश को 4 हिस्से में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध उत्तर क्षेत्र, तो सर्वाधिक वोट पश्चिम से मिले थे बीजेपी को।
सर्वाधिक इस सरकार पर मुहर लगी थी। और वो लगाने वाले कौन थे, वो देने वाले कौन थे? किसानों बात के कारण ही सौरभ, मैं आपकी बात पूरी तरह से फेस वैल्यू पर ले रहा हूं। ये तो और गंभीर हो जाता है। किसानों ने आप पर भरोसा किया, वो भरोसा तोड़ रहे हैं क्या? नहीं, एक मिनट संदीप जी, ये तो और अच्छी बात है। इसी बात वो क्यों मिला, उसी बात को पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में बसपा की जब सरकार थी तो चीनी मिलें बंद की गई और लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का बाकी सपा की सरकार, इन सारे को, दोनों सरकारों के कुल, अभी योगी सरकार को 8 साल होते हैं, 8 साल में तीसरी बार गन्ना मूल्य वृद्धि करके इतिहास रचा। तीसरी बार 2 बार हुआ है, समय रहते दिया। सौरभ एक सेकेंड आपने, हाँ आपने पूरी बात कही। 1 मिनट सौरभ, अब फैक्ट चेक देखिए। मेरे कार्यक्रम में ना हम सच्चाई की पर 1 मिनट सुनिए ना, थोड़ी शांति करिए ना। सच्चाई को परख लेते हैं, कसौटी पे कस लेते हैं। 1 मिनट रुकिए ना। अरे भाई रुकिए, अरे मैं कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, रुकिए। ऑडियो डाउन कर दीजिए सौरभ का, ऑडियो डाउन कीजिए, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, ऑडियो है ही नहीं। अब मेरी बात सुनिए, आप बोलेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, यह भी करना पड़ जाता है बीच बीच में। आपने कहा इन्होंने कुछ नहीं किया, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों ने 2006-7 से लेकर 2011-12 के बीच 115 से 120 रुपए। अरे देखिए, अरे इतनी उत्सुकता भाई, मुझे सुन लेंगे सौरभ। 120 रुपए बढ़ाए गए एसएपी के, अखिलेश सरकार ने 65 रुपए बढ़ाए, आपने 7 सालों में 35 रुपए बढ़ाए। अब जवाब दीजिए। संदीप जी, आप उस आंकड़े को रखिए, उस आंकड़े पर चर्चा करिए जिस पर सरकार ने छोड़ के गई थी और योगी सरकार ने उसे दिया और सीधे किसानों के हित में खाते में जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? इस सरकार के उस कार्य को देखिए ना। इस सरकार ने किसानों के हित में जो कार्य जिस तरह से किया, उस आंकड़े को लाइए। एक बात, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, यह आंदोलन है नहीं, लेकिन सोची समझी एक साजिश है। चुनाव है तो स्थितियां बन रही है। सरकार की सक्षमता सीधे तौर पर चुनाव का परिणाम दिखाता है। तो ये आंदोलन नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई परेशानी नहीं मनोज सिंह काका, ये राजनीतिक साजिश चल रही है बीजेपी के खिलाफ। पहले तो आपको पूरे देश के 70% जनमानस किसानों की तरफ से, और मैं समझता हूं कि जो लोग भी इस देश में रोटी खाते होंगे, और सभी लोग खाते होंगे, 100 पूरी दुनिया के लोग रोटी ही खाते हैं और अनाज से, और अनाज किसान के घर से पैदा होता है। उनकी पीड़ा इतनी बेहतरीन ढंग से उकेरने के लिए, संवाद करने के लिए आपको साधुवाद। एक लाइन से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अदम गोंडवी की एक लाइन है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं कि फागुन की धूप नशीली है। किस तरह से निर्लज्जता से बात करी जाती है। जिस व्यक्ति ने एक बीजेपी कितनी हितैषी है, मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। जिस संजय अग्रवाल ने कृषि कानून लेके आया इस देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए, और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में और पूरे देश के नेतृत्व में, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार हम लोगों को गांव में भेजा। हम लोग भी आंदोलन में गांव से शरीक होते रहे, रोज गिरफ्तार होते रहे, जेल जाते रहे। उसी संजय अग्रवाल को, जो काला कानून लेके आया, उसी संजय अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी की जो कमेटी बनी है उसका चेयरमैन बना दिया। आप भी जानते होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, आपने कितना अच्छा आंकड़ा दिया, और वो भी आंकड़े एक इसमें आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसका इस देश में एक रिपोर्ट आई है कि इस देश में प्रीमियम किसानों ने दिया लगभग 1,92,000 लाख करोड़ रुपए। किसानों को कितना उसका मिला, कितना लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए उनको मिला। उसमें में भी 52,000 करोड़ रुपए कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। तो ये सरकार और जो ये बात कर रहे हैं, इनको पता कुछ नहीं है। जो
जो लाल नहीं सड़क- देखिए, जो आरोप सड़क है, प्रत्यारोप में जो- एक सेकंड, जो मनोज पहले जो मनोज उत्तर- मनोज मैं- देखिए, वक्त की भी कमी है। ये तो किसानों की परेशानी की तो बात कर ली, देने में दर्द क्यों होता है? 1,05,000 करोड़ जब वापस किए जा सकते हैं तो किसानों को ही ये दे दिए जाएं तो क्या दिक्कत है? परेशानी कहां है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देने में इसलिए बहुत सही आप समझना चाह रहे हैं। अब किसानों से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड तो आएगा नहीं। जिस गन्ना मिलों में किसान अपना गन्ना देता है, उसी गन्ना चीनी मिलों से किसान क्या क्या पैदा करता है? चीनी पैदा करता है, आजकल एथेनॉल पैदा होता है, बिजली पैदा होता है, और किसान सिर्फ अपने गन्ना का मूल्य चाहता है। लेकिन गन्ना का मूल्य जो सरकार इस देश के उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है, वो किसान इस देश में एमएसपी और तो सीएससीपी किसान ही इंतजार क्यों करता रहे? किसानों की आय दोगुनी कब होगी? 27 रुपए विशुद्ध किसानी से वो कब तक कमाता रहेगा?